नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट बाय हरगोविंद में। आज की डेट है 17 अप्रैल 2020 और दिन भर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के बावजूद राष्ट्रीय चुनाव संपन्न कराए हैं? तो ये काफ़ी चर्चा में रहा है क्योंकि संपूर्ण विश्व अभी लॉकडाउन की स्थिति में है, लेकिन एक ऐसा देश है जिसने अपने यहाँ राष्ट्रीय चुनाव आयोजित किए हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है दक्षिण कोरिया सही है। दक्षिण कोरिया ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय चुनाव कराए हैं, जिसमें मून जेई की पार्टी ने, मून जेई जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, मून जेई की पार्टी ने हाल ही में 300 में से 180 सीटें जीती हैं। तो ये काफ़ी चर्चा में रहा है। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का नाम पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, और दक्षिण कोरिया की राजधानी भी पूछी जा सकती है। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। सियोल जो है दक्षिण कोरिया की राजधानी है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में कौन सी समांतर रेखा गुजरती है? तो 38वीं समांतर रेखा जो है वो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच से होकर गुजरती है। आप ये देख सकते हैं, ये तस्वीर है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की। उत्तर कोरिया की राजधानी है पियोंगयांग और दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। और ये बॉर्डर जो बनता है इनके बीच में वो बनता है 38 डिग्री समांतर रेखा के द्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये दूसरा क्वेश्चन ये है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने कौन सा ऐप प्रयोग ना करने की सलाह दी है अपने कर्मचारियों को? तो हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा जूम एक एप्लीकेशन है उसको प्रयोग ना करने की सलाह दी है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण इसके यूज़र्स की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। लगभग 200 मिलियन यूज़र इसको यूज़ कर रहे हैं वर्तमान में, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है, वीडियो कॉलिंग के लिए ये ऐप यूज़ किया जाता है। और गृह मंत्रालय ने इसे अपने कर्मचारियों को प्रयोग ना करने की सलाह दी है। तो हम जान लेते हैं भारत में साइबर क्राइम से निपटने के लिए कौन सी एजेंसी है। साइबर क्राइम से निपटने के लिए भारत में है CERT इन, इसको कहते हैं कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इनका मतलब है इंडिया। इंडिया की जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है उसकी शॉर्ट फॉर्म है सर्ट इन। ठीक है, इसी के द्वारा अभी हाल ही में गवर्नमेंट को ये बताया गया है कि इस एप्लीकेशन का यूज़ करना कर्मचारियों के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, सिक्योरिटी का वायोलेशन हो सकता है। इसलिए इसको प्रयोग ना करने की सलाह, एडवाइजरी जारी की है गृह मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने WHO की फंडिंग रोकने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा अमेरिका है। अमेरिका ने अभी हाल ही में 500 मिलियन डॉलर की जो फंड देता है WHO को, वह रोकने की घोषणा की है। अमेरिका जो है WHO का सबसे बड़ा फंडेड देश है, जो सबसे ज़्यादा फंड देता है। तो WHO के बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको जान लेते हैं हम। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और भारत भी इसका सदस्य है। वर्तमान में इसके 193 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं WHO के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है वो हम जान लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, UPSC ने अपने कर्मचारियों का वेतन कितने प्रतिशत कम करने का अभी एक एडवाइजरी जारी की है। तो UPSC के द्वारा अभी हाल ही में अपने कर्मचारियों को 30% वेतन कटौती जारी की गई है। 1 साल का जो वेतन होगा उसमें 30% की कमी की जाएगी। तो UPSC के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जान लेते हैं क्या। UPSC एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना आर्टिकल 315 के तहत की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 315 के तहत UPSC की स्थापना की जाती है। और इसमें होता क्या है, एक अध्यक्ष होते हैं और 10 मेंबर होते हैं, यानी कुल 11 सदस्य होते हैं। और इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, और इनको पद से हटाने के लिए ही राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको हटाया जाता है पद से। ठीक है, UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों को अगर पद से हटाना है तो राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको हटाया जाता है। और इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले पूर्ण हो जाता है उसी के आधार पर इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। तो वर्तमान में UPSC के जो चेयरमैन हैं वो कौन है? वर्तमान में UPSC के चेयरमैन हैं अरविंद सक्सेना। अरविंद सक्सेना जो हैं वर्तमान में UPSC के चेयरमैन हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आया होगा कि UPSC ने 30% जो कटौती की है कि क्या उसके पास कोई प्रोविज़न ऐसा है? तो जी बिल्कुल, आर्टिकल 316 के तहत क्या होता है, सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल डिफाइन किए जाते हैं, और उनके जो भी सर्विस के रूल हैं वो डिफाइन किए जाते हैं आर्टिकल 316 के तहत। तो आर्टिकल 316 के तहत सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, ये आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की सूची में सबसे अमीर अभी लिस्ट जारी की गई है, तो उसमें सबसे अमीर कौन है? तो सबसे अमीर जो हैं जेफ बेजोस हैं, जो कि अमेज़न के सीईओ हैं और संस्थापक भी हैं अमेज़न के, ठीक है। अमेज़न अमेरिका की कंपनी है और अभी फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की है सबसे अमीर लोगों की, तो उनमें जेफ बेजोस जो हैं वो पहले स्थान पर आए हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये है, हाल ही में किस ऐप ने 50 मिलियन डाउनलोड सबसे तेज़ हुआ है, कौन सा ऐप, ठीक है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा आरोग्य सेतु, जो कि अभी सरकार ने कोविड-19 से अवेयरनेस बढ़ाने के लिए लॉन्च किया था। उसके सबसे तेज़ अभी तक का 50 मिलियन सब्सक्राइबर जो हैं उसके सबसे तेज़ हुए हैं आरोग्य सेतु के, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में WPI जारी किया गया है, ये कितने प्रतिशत रहा है? हाल ही में CSO के द्वारा, CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जारी किया गया है और ये 4% रहा है। WPI क्या होता है? WPI की फुल फॉर्म होती है होल सेल प्राइस इंडेक्स, जो कि ये बताता है कि होल सेल मार्केट में कितनी महंगाई रही है। जैसे आपने देखा होगा, एक रिटेल मार्केट होती है, एक होलसेल मार्केट होती है। होलसेल मार्केट में वस्तुओं की महंगाई को मापने के लिए कौन सा टूल यूज़ किया जाता है? तो उसका नाम होता है WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसमें कंज्यूमर उपभोग की चीज़ें शामिल होती हैं, लेकिन इसको मापा जाता है होलसेल के आधार पर। कहने का मतलब ये है कि ये लास्ट मेजरमेंट टूल नहीं है, क्योंकि व्यक्तियों के द्वारा जो महंगाई वहन की जाती है वह होती है रिटेल प्राइस की, तो इसलिए इसको होलसेल प्राइस ही कहा जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एंटी शिप मिसाइल लॉन्च की है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंटी शिप मिसाइल लॉन्च की है हाल ही में उत्तर कोरिया के द्वारा, जो कि काफ़ी क्या कहते हैं, तानाशाह देश है। इसमें उत्तर कोरिया की राजधानी हमने अभी डिस्कस की थी थोड़ी देर पहले, प्योंगयांग है, और उत्तर के कोरिया के जो तानाशाह हैं वो किम जोंग हैं। उसके बाद उत्तर कोरिया के संबंधित में क्या एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के इलाज के लिए कोबोट रोबोटिक्स का उपयोग करने की मंजूरी दी है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश झारखंड के द्वारा कोबोट रोबोटिक्स लॉन्च करने की सलाह दी है या उपयोग करने की सलाह दी है झारखंड ने, ठीक है। तो झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी है रांची, और झारखंड की जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। और झारखंड में एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है, पलामू नेशनल पार्क जो है वो झारखंड में है, पलामू नेशनल पार्क, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा राज्य कोविड-19 के इलाज के लिए आयुर्वेद की मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा गोवा। गोवा के द्वारा अभी हाल ही में कोविड-19 के इलाज के लिए आयुर्वेद का यूज़ करने की मंजूरी दे दी गई है। तो गोवा के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, गोवा के जो CM हैं वो प्रमोद सावंत हैं, और गोवा के जो गवर्नर हैं वो सत्यपाल मलिक हैं। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, 19 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को क्या हुआ था, गोवा जो है पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। पुर्तगाल की टेरिटरी के रूप में था पहले, लेकिन उसके बाद ये 19 दिसंबर 1961 को ये भारत में शामिल हो गया था, इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ये हम देख लेते हैं, तस्वीर है भगवान महावीर नेशनल पार्क की, जो कि गोवा में है। भगवान महावीर नेशनल पार्क गोवा में है, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? ये काफ़ी चर्चा में रहा है कल। भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाया जाता है 16 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को क्या हुआ था, भारत की प्रथम रेलगाड़ी चली थी, पैसेंजर रेलगाड़ी यानी यात्री रेलगाड़ी चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में, जो कि 34 किलोमीटर की दूरी थी। तो इसलिए 16 अप्रैल को मनाया जाता है भारतीय रेल परिवहन दिवस। वर्तमान में रेल मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल वर्तमान में रेल मिनिस्टर हैं, और जान मथाई जो हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे, जान मथाई। उसके बाद वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं विनोद कुमार यादव। ये इम्पॉर्टेंट है, और ये आप देख सकते हैं ट्विटर हैंडल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें रेलवे के बारे में 167 साल पूरे करने के लिए एक लोगो जारी किया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूनेस्को का 44वां सत्र रद्द कर दिया है? तो ऑप्शन बी सही है इसका, चीन ने हाल ही में यूनेस्को का 44वां सत्र रद्द कर दिया है। तो यूनेस्को के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। यूनेस्को की स्थापना की गई थी 1945 में और इसका मुख्यालय है पेरिस में। ठीक है, पेरिस कहाँ है? पेरिस है फ्रांस में। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, किसने कोविड-19 रिस्पांस पैकेज को $20 बिलियन कर दिया है बढ़ाकर? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा, अभी हाल ही में एडीबी ने यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $6.6 बिलियन से बढ़ाकर $20 बिलियन कर दिया है कोविड-19 रिस्पांस पैकेज। तो एडीबी की स्थापना हम देख लेते हैं। एडीबी की स्थापना हुई थी 1966 में और इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पाठ्य पुस्तक के कॉमिक्स को डिजिटल संस्करण में किस राज्य ने हाल ही में लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा मणिपुर। मणिपुर के बारे में भी हमने अभी कल डिस्कस किया था। मणिपुर में एक नेशनल पार्क है इम्पॉर्टेंट, केबल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसमें संगाई हिरन पाए जाते हैं और फुमडीज नाम की घास पाई जाती है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला जो क्वेश्चन है क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये, हाल ही में किस देश में होने वाली साइकिल रेस टल गई है? तो हाल ही में फ्रांस में होने वाली साइकिल रेस को टाल दिया गया है कोविड-19 के कारण। फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमानुअल मैक्रोन। फ्रांस की करेंसी है यूरो। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोवसैक विकसित किया है? कोवसैक हाल ही में विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ये रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। और कोवसैक में होगा क्या, इसमें मरीज़ जो होगा वो एक केबिन में जाएगा, जिससे केबिन से बाहर हेल्थ वर्कर जो है केबिन के बाहर रहेंगे और उस केबिन में जो पेशेंट जाएगा वहीं से उसका टेस्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद जब पेशेंट बाहर जाएगा तो उसमें नोजल से स्प्रे करके उसको सैनिटाइज कर दिया जाएगा। तो यही प्रक्रिया जो है वो कोवसैक कहलाती है। तो आज का हम क्वेश्चन देख लेते हैं, हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और कल की वीडियो का जो क्वेश्चन है लास्ट का वो ये है, भारत हार्पून मिसाइल किस देश से खरीदेगा? आंसर है इसका अमेरिका। अमेरिका से भारत हार्पून मिसाइल खरीदेगा अमेरिका से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।